इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बचपन और शबाब। पैदाइश से पहले ही वालिद का साया सर से उठ चुका था। आज अगर किसी बच्चे की पैदाइश से पहले उसका बाप दुनिया से चला जाए, क्या कहते हैं? कितना बदकिस्मत बच्चा जिसने बाप को नहीं देखा। क्यों? इसलिए कि हमने खुशकिस्मती और बदकिस्मती के कुछ खुद साख्ता मेयार बनाए हुए, सेल्फ मेड स्टैंडर्ड्स। फलां खुशकिस्मत है क्योंकि उसने फलां को देख लिया, लेकिन दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान को अल्लाह ने बाप नहीं दिखाया। अभी 7 बरस के बिना हुए थे। He was a child, only child. कोई बहन नहीं, भाई नहीं, कुछ नहीं, कि माँ की ममता से भी महरूम। लाइए तसव्वुर में अपने 7 साल 6 साल बच्चे को जिसके सर पे दूनों न रहे। वालिदा आमिना की वफात मक्का और मदीना के माबैन मकाम अब्वा में हुई, जबकि वो मदीना में आपके मामू के घर से वापस आ रही थी। मेके थे हजरत आमिना के या आपके ननियाल थे, तो उनको विजिट करके वापस आ रही थी कि रास्ते में ही इंतकाल हो गया। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने गोद में उठा लिया, लेकिन अभी 1 साल गुजरने न पाया था कि उन्होंने भी सखरे आखिरत इख्तियार कर लिया। हर महबूब छूट रहा है, बाप प्यारा होता है, माँ प्यारी होती है, फिर उसके बाद दादा, एक के बाद एक रुखसत हो रहे, सब कुछ लिया जा रहा है। इन रिश्तों का कोई नेमुल बदल नहीं होता, लेकिन अल्लाह की मसीहत क्या है, वो क्या देना चाहता है। हम समझते हैं हम नहीं होंगे तो हमारे बच्चों को खाना कौन देगा, हम घर में नहीं होंगे तो घर लूट जाएगा, हम न रहे तो दुनिया का निज़ाम चल ही नहीं सकेगा। लेकिन अल्लाह इन तमाम चीज़ों से बेनियाज है। 12 साल की उम्र में शफीर चचा के हमरा मुल्क शाम तशरीफ ले गए। इसी सफ़र में बहरा राहिब की दूरबीन नजरें पड़ी और उसने अबू तालिब को मशवरा दिया कि आपको शाम में ना फिर आए, क्योंकि यहूदियों की जानिब से खतरा है। चनांचे उन्होंने अपने बाज गुलामों के साथ आपको मदीना पहुंचा दिया। 25 बरस की उम्र में एक तिजारती कारवां लेकर शाम का फिर सफर किया। शहर बसरा तक गए। वापसी में हजरत खदीजा बिनते खुवैलिद से शादी हुई। खदीजा पहली खातून है जिन्हें आपकी ज़ौजियत का शरफ हासिल हुआ और उम्महातुल मोमिनीन में सबसे पहले अपने खुदा से जा मिली। जब तक खदीजा जिंदा रहीं आपने दूसरी शादी नहीं की। उनके लिए ये शरफ क्या कम है कि खुद रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील के वास्ते से उन्हें सलाम भेजा। सब इंसानों से मुख्तलिफ ज़िंदगी नज़र आती है ना, कि बचपन में वालिदैन नहीं हैं, कि दादा भी चले गए, फिर उसके बाद जब शादी करते हैं तो खुद 25 साल के हैं और बीवी 40 साल की है, और फिर वो इतनी हमदर्द और गमखार बीवी कि जब तक जिंदा है शादी नहीं की, और फिर इतनी कुर्बानी करने वाली, जैसे पहले भी एक रोज़ मैंने आपसे अर्ज़ किया था, उन्होंने शेब अबी तालिब में, यानी वो खातून जो मक्का की सबसे मालदार खातून थी, शेब अबी तालिब में पत्ते चमड़े तक खा के गुजारा किया। हम में से किसने पत्ते खाए? एक दिन अगर ठंडी रोटी खाने को मिल जाए ना तो हमारे आंसू बह पड़ते हैं। एक दिन बच्चों को फ्रेश खाना नहीं मिले, हम सोचते हैं कि बहुत जुल्म हो गया इन पर, ये कैसा दीन है, फौरन दीन को बड़ा गला कहना शुरू कर देंगे, ये दीन की वजह से हुआ, ये सब दीन की करामत। बातें हम हज़रत खदीजा की करें और अमली ज़िंदगी में थोड़ी सी भी कुर्बानी ना कर सके। अब आप कहेंगे हम तो तैयार हैं, हमारे घर वाले नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने घर वालों के साथ लेके चले थे। सबसे पहले जो सीख कर आए, जिब्रील अमीन को देख कर आए, सबसे पहले किससे डिस्कस किया जाके? आप क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि घर वालों से कम्युनिकेशन ही नहीं है, कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है, बना के ही नहीं रखी हुई, क्या बात करेंगे उनसे? जब आप हर वक्त सिर्फ अपने हुकूक की बात करते हैं, सिर्फ लेने की बातें करते हैं, तो घर वालों को आप दीन कैसे दे सकते हैं? पहले आप उनको दुनिया दे, अपने हुकूक छोड़े, फिर आप उनको दीन भी दे सकते हैं। जिनको आप उनके हक दे रहे हैं ना, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, और ये दीन भी ले लो, तो भी दीन को छोड़ेंगे नहीं। वो कसूर हम में है, हम उनके लिए केयरिंग नहीं है। वो हमसे फिर सिर्फ दीन की बात क्यों ले, जब हम उन्हें और कुछ भी नहीं देते, ना मोहब्बत देते हैं, ना केयर देते हैं, ना प्रोटेक्शन देते हैं, ना केयर और लव, कुछ भी नहीं देते। हम कहते हैं हमारी तकरीरें सुनो। घर वालों को इंसान तकरीरों से दीन की तरफ लाता है? हरगिज़ नहीं, यकतरफा तौर पर देने से। बात यह है कि हम दीन की बात बाहर निकालने से पहले क्या करें?
घर के अंदर चर्चा शुरू करें, घर के अंदर जिक्र करना शुरू करें, प्यार से मोहब्बत से उनको अपना बनाए, पहले देने से पहले अपना बनाए। और हम आगाज किससे करते हैं? नहीं अनिल मुनकर से, अमर बिल मारूफ किए बगैर यदून इलल खैर और यामुरून बिल मारूफ किए बगैर यनहौना अनिल मुनकर शुरू कर देते हैं। इसको हम दीन की खिदमत समझते हैं और फिर अपनों को अपना दुश्मन बनाते हैं। गलती किसी की नहीं, गलती हमारी है, हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु। इंसान का गुजारा नहीं हो सकता जब तक एक दूसरे को माफ़ न करे। ज़िंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती जब तक इंसान दूसरों के कसूर और गलतियाँ उनसे दरगुजर न करे, क्योंकि हर इंसान कभी गुस्से की वजह से, कभी जहालत की वजह से, कभी जल्दबाजी की वजह से, कभी लोगों के उकसाने पर अपने प्यारों के साथ ज़्यादतियाँ कर जाता है। तो ऐसी सूरत में इंसान अगर चाहता है कि उसकी ज़िंदगी खुशगवार हो तो उसे माफ़ करते रहना चाहिए। हकीकत यह है कि जो जिसके जितना करीब होता है, जैसे घर वाले हैं, उसकी गलतियाँ और उसकी कमज़ोरियाँ ज़्यादा सामने आती और फिर वो रिपीटेडली सामने आती, बार बार सामने आती। तो ऐसी सूरत में माफ़ करना भी मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी माफ़ किए बगैर गुजारा नहीं। फिर इसी तरह ये है कि इंसान अगर हमेशा दूसरों का हक अदा करने की फ़िक्र करे तो उससे भी बहुत से झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। शौहर अगर बीवी को हक देने वाला हो, बीवी खुशी से शौहर का हक देने वाली हो, बहन भाई एक दूसरे के ऊपर कुर्बानी करने वाले हो, ईसार करने वाले हो, तो ऐसी सूरत में घर का माहौल बहुत खुशगवार हो सकता है। औरत के बारे में फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि औरत उस वक्त तक ईमान की हलावत नहीं पा सकती जब तक कि वो अपने शौहर का हक अदा नहीं करती। इसी तरह शौहर के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उसवा हसना बेहतरीन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर होते हुए अपने घर वालों के काम काज में हाथ बटाया करते थे, उनकी खिदमत किया करते थे। जब नमाज का वक्त होता तो फ़ौरन नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते। आप अपने छोटे छोटे काम खुद कर लिया करते थे। यानी इससे भी ये पता चलता है कि खुशगवार घरेलू ताल्लुकात में दूसरे पर बोझ ना बनना एक बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि अगर हर इंसान अपनी जिम्मेदारी खुद ले ले तो दूसरों के लिए वो खुशगवार हो जाता है। फिर इसी तरह घर वालों को अगर कोई गम, तकलीफ़ या परेशानी हो तो उस मौके पर अपने इख्तिलाफ़ात को भूल कर उनकी मदद करना, उनकी केयर करना और उनकी दिलजोई करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। और हत्तल वसा घर का माहौल खुशगवार रखना चाहिए, एक दूसरे का एहसास करते हुए और एक दूसरे के कामों में ऐब ना निकालते हुए और एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हुए, एक दूसरे की अच्छी खूबियों को और अच्छी बातों को की तारीफ़ करते हुए, और इसी तरह बाज़ औक़ात अपनी ख्वाहिशात को पीछे करते हुए। क्योंकि अगर हर इंसान ये चाहे कि ज़िंदगी उसके मुताबिक, क्योंकि अगर हर इंसान ये चाहता हो कि हर काम घर में उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो तो ये मुमकिन नहीं। बहुत से घरों में सास बहू का झगड़ा किस बिना पर होता है, या आपस में करीबी रिश्तों का झगड़ा और फितना फसाद किस वजह से होता है? क्योंकि हर शख्स ये चाहता है कि घर का निज़ाम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, हालांकि ऐसा होना मुमकिन नहीं। तो इसलिए हर इंसान को अपनी राय भी देनी चाहिए, लेकिन दूसरों की राय का भी एहतराम करना चाहिए। अपनी ज़रूरत भी पूरी करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ दूसरों की ज़रूरियात का भी ख्याल करना चाहिए। फिर इसी तरह बहुत से मामलात में कनात इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी बाहर बज़ाते खुद एक इम्तिहान है और असल ऐशो इशरत की जगह जन्नत है, दुनिया नहीं, ये दुनिया का घर नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि मुश्किल हालात में इंसान अपने अजीज़ों का, प्यारों का, घर वालों का साथ दे, उनकी मदद करे। मसलन शौहर के अगर माशी हालात तंग हैं तो बीवी नाजायज़ मुतालबात न करे। इसी तरह अगर बीवी बीमार है तो शौहर उससे बहुत ज़्यादा घर के काम का मुतालबा न करे। तो एक दूसरे के हालात की रियायत करते हुए अगर इंसान एक दूसरे से तवक्कुआत रखे तो उससे भी हालात बहुत खुशगवार हो सकते हैं। और फिर ये कि हमेशा दूसरों की छोटी छोटी एफ़र्ट पर उनके लिए शुक्रगुजारी के जज्बात होने चाहिए। मसलन अगर कोई आपको घर में पानी पिला दे तो आप उस पर भी शुक्रिया बोलें। हम आमतौर पर अगर घर से बाहर कहीं होते हैं और कोई हमारे साथ थोड़े सा भी एहसान का मामला करे तो हम उसके एहसान को मानते हैं, लेकिन घर वालों का एहसान मानना एक मुश्किल काम लगता है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि घरेलू ज़िंदगी खुशगवार हो तो उसमें घर वालों के एहसान को भी मानना ज़रूरी है। और फिर छोटी छोटी अजियतों को
بہت مینشن نہیں کرنا چاہیے، ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، ان پر صبر کرنا چاہیے۔ تو جو شخص شکر اور صبر سے کام لیتا ہے اس کی زندگی لازماً خوشگوار ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر گھریلو زندگی میں تنگی ہو، تکلیف ہو، آپس کی ناچاکی ہو، دشمنی ہو، پریشانی ہو، بہت بے چینی ہو، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور تجھ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اسے ٹالنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بھی فوراً اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی تسبیح انسان کے دل کو سکون بخشتے ہیں۔